नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जो अपकृत्य विधि से संबंधित है। इस टॉपिक का शीर्षक है अतिचार, ट्रेसपास। ट्रेसपास तीन प्रकार का होता है। एक तो हमारे बॉडी के अगेंस्ट में होता है ट्रेसपास, हमारे शरीर के प्रति। एक होता है भूमि के प्रति, कोई जमीन है, कोई लैंड है, कोई जमीन का टुकड़ा है तो उसके प्रति भी ट्रेसपास होता है। और एक होता है गुड्स के प्रति ट्रेसपास, मतलब वस्तु या माल कोई है उसके प्रति भी अतिचार हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम शरीर के प्रति अतिचार को समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि तीन तरह से शरीर के प्रति अतिचार किया जा सकता है। संप्रहार करके, जिसे हम अंग्रेजी में बैटरी कहते हैं, बैटरी के द्वारा भी शरीर के प्रति अतिचार होता है। हमला करके अर्थात असॉल्ट, इसके द्वारा भी शरीर के प्रति अतिचार होता है। और मिथ्या कारावास अर्थात फॉल्स इम्प्रिजमेंट के द्वारा भी शरीर के प्रति अतिचार होता है। तो आइए हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। संप्रहार बैटरी क्या होता है, यह तो हमें पता अब हो गया कि बैटरी जो है वो अतिचार का एक प्रकार है, शरीर के प्रति अतिचार का। बैटरी के द्वारा शरीर के प्रति अतिचार किया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि संप्रहार बैटरी क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी आशय से बल का प्रयोग बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के करता है तो उसे हम बैटरी कहेंगे। कीवर्ड्स को समझिए, अर्थात इसमें जो इसेंशियल एलिमेंट हैं उसको मैं निकाल के आपको बताता हूँ। मेन किसी भी आंसर को लिखने में यही होता है। इसके आधार पर ही आप अपना आंसर बनाते हैं और आपको एग्जामिनर नंबर भी देता है कि किसी भी टॉपिक के आपको इंग्रेडिएंट्स पता है या नहीं, इसेंशियल एलिमेंट पता है या नहीं। तो इसके आवश्यक तत्व यही है कि बैटरी में बल का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। अगर बल का प्रयोग नहीं होता है तो उसे बैटरी नहीं माना जा सकता है। और यह बल का प्रयोग जो है वो बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के किया गया हो। अर्थात यदि किसी विधि को औचित्य से बल का प्रयोग किया गया है तो वह बैटरी नहीं है। जैसे पुलिस अधिकारी जो है किसी को कारावास ले जाने के लिए, जिसके प्रति उसके पास वारंट है, तो उसको पकड़ता है जबरदस्ती, उसको ले जाता है, तो यह बैटरी नहीं है। यानी कि बल का प्रयोग किया जाए किसी भी व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध और ऐसा बल का प्रयोग किसी विधिपूर्ण औचित्य के बिना किया जाए, विधिपूर्ण औचित्य न हो इस बल प्रयोग का, तो हम बैटरी मानते हैं कि शरीर के प्रति बैटरी की गई और बैटरी के द्वारा अतिचार कर दिया गया। अब बल का प्रयोग जो है वो उसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि बल का प्रयोग हुआ कब माना जाएगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि बल का प्रयोग चाहे भले ही अत्यंत कम हो, नाम मात्र का हो, उससे कोई हानि न होती हो, फिर भी संप्रहार यानी बैटरी नामक अपकृत्य का निर्माण हो जाता है बल के प्रयोग से। बहुत ही कम मात्रा में भी बल का प्रयोग हो जाए तो बैटरी क्रिएट हो जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि इस बल प्रयोग से कोई शारीरिक क्षति हो ही जाए। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रोध से थोड़ा सा टच भी कर दे तो बैटरी का निर्माण हो जाएगा। बल का प्रयोग तब भी मान लिया जाता है जब आक्रामक द्वारा शारीरिक स्पर्श न किया गया हो। मतलब जब जो गुस्सा है या जो क्रुद्ध है वो किसी व्यक्ति का शरीर का स्पर्श न किया गया हो, उस परिस्थिति में भी बल का प्रयोग मान लिया जाता है। छड़ी, गोली या अस्त्र का प्रयोग, पानी का प्रयोग, किसी के मुंह पर थूकना या किसी के बाल पकड़कर इस प्रकार खींचना कि वह गिर पड़े, बल प्रयोग के ही उदाहरण है। छड़ी, गोली या अस्त्र का प्रयोग कर दें, पानी का प्रयोग कर दें, किसी के मुंह पर थूक दें, किसी का बाल पकड़कर खींच दें कि वह गिर पड़े, ये सब बल प्रयोग के उदाहरण है। इसमें शरीर को आपने छुआ नहीं है, फिर भी बल प्रयोग माना जाएगा। यदि गर्मी, प्रकाश, विद्युत, गैस, गंध आदि के प्रयोग से किसी को शारीरिक क्षति या सुविधा होती है तब भी यह संप्रहार का अपकृत्य माना जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध डॉक्टरी परीक्षण कराना भी जो है वो बल का प्रयोग माना जाता है। एक इस पर बड़ा ही महत्वपूर्ण वाद है, इन्नस बनाम बायली का वाद है। इस वाद में एक पुलिस कर्मचारी ने विधि विरुद्ध रीति से वादी को क्लब परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। कोई क्लब था, उसमें वादी जाना चाह रहा था, एक पुलिस अधिकारी ने विधि विरुद्ध रीति से उसको रोक दिया कि आप नहीं जाएंगे।
इसमें निर्धारित किया गया कि पुलिसकर्मी दीवार की भांति वादी को कक्ष में प्रवेश करने के लिए निष्क्रियता के साथ दृढ़ रहता है तो उसे समप्रहार की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसमें इंटेंशन भी होना चाहिए और उसके साथ कुछ मूवमेंट भी होना चाहिए। केवल दीवार की भांति वो खड़ा था और भले ही विधि विरुद्ध रीति से उसको क्लब में जाने से रोक दिया तो इसको बैटरी नहीं माना गया, क्योंकि इसमें सक्रियता नहीं थी उसकी। वो दीवार की भांति एक रुकावट बनकर खड़ा रहा। तो इन्नस बनाम बाइली में यह बताया गया कि यह बैटरी में नहीं आता है। दूसरा इसका इसेंशियल एलिमेंट है कि बल जो है वो बल का प्रयोग किया जाना चाहिए बैटरी में, और विधिपूर्ण औचित्य के बिना बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि बल का प्रयोग विधि द्वारा प्राधिकृत है तो समप्रहार नहीं कहलाएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया है, कोई पुलिस अधिकारी किसी को जेल ले जाने के लिए पकड़ रहा है तो वह बल का प्रयोग जो है वो जो है विधि बिना विधिपूर्ण औचित्य बिना वो विधिपूर्ण औचित्य के है। तो हमने देखा कि विधिपूर्ण औचित्य के बिना बल का प्रयोग किया जाए तब वह बैटरी कहलाएगा। विधि के प्राधिकार के अंतर्गत जो है अगर कोई बल प्रयोग किया जाता है तो वह बैटरी नहीं कहलाएगा। बैटरी के लिए यह भी आवश्यक है कि बल का प्रयोग आशय से या बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के किया गया हो। इस पर एक बड़ा ही लीडिंग केस है हर्स्ट बनाम पिक्चर थिएटर लिमिटेड। हर्स्ट बनाम पिक्चर थिएटर लिमिटेड के बाद में वादी जो है प्लेंटिफ पीड़ित जो है वो उचित टिकट लेकर थिएटर में प्रदर्शन देख रहा था, परंतु थिएटर के मैनेजर ने इस गलत धारणा के कारण, उसकी धारणा प्रिजम्पशन गलत हो गई और उसके कारण उसे बाहर निकाल दिया कि उसके पास टिकट नहीं है। न्यायालय ने प्रतिवादी को संप्रहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसी प्रकार एक और मामला है चेरुविन ग्रेगरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस वाद में निर्धारित किया गया कि यदि किसी चेतावनी के बिना शौचालय के प्रवेश द्वार पर विद्युत प्रवाहित तार इस उद्देश्य से लगाया गया है, शौचालय के प्रवेश द्वार पर कोई चेतावनी लिखी गई नहीं है लेकिन विद्युत धारा बहने वाली तार इस उद्देश्य से लगाया गया है कि जो ट्रेस पास करे शौचालय का प्रयोग करने से विरत रखा जाए उनको, अतिचारियों को। परंतु इस विद्युत प्रवाहित तार के कारण एक अतिचारी की मृत्यु हो जाती है तो यह भी कार्रवाई योग्य है, इसको भी बैटरी माना गया है। इसी प्रकार एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है स्टेनले बनाम पावेल। इस वाद में पावेल ने जो एक शूटिंग पार्टी का सदस्य था एक चकोर पर गोली चलाई, शूटिंग हो रही थी उसमें एक चकोर पर गोली चलाई, परंतु उसकी बंदूक से निकली हुई गोली एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनात्मक रीति से स्टेनलो को लग गई। स्टेनली भी उसी पार्टी का सदस्य था। यह धारित किया गया कि पावेल उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसमें उसका आशय नहीं था बल प्रयोग करने का। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हम इसको देखते हैं, शरीर के प्रति अतिचार में हमने समप्रहार बैटरी को देख लिया। लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आज इसको देखते हैं। अगले लेक्चर में हम बाकी बचे हुए चीजों को भी कवर करेंगे। इसके बाद आपका बैटरी से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल के साथ। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।